अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 8। और पीएसएल सीजन 8 में आज भी और कल भी रेस्ट के दिन है और उसके बाद फिर प्लेऑफ्स की तरफ बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मुकाबले होंगे। कल भी एक बड़ा जबरदस्त मैच हुआ जिसमें कराची किंग ने कामयाबी हासिल की, लेकिन पीएसएल 8 के हवाले से बात करें तो टू लिटिल टू लेट इस पर बात होगी। लेकिन आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है ऑब्वियसली उससे हम शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि बाबर आजम, रिजवान, फखर जमान, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ को आराम देने का फैसला किया है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कामरान अकमल और शोएब जट, और हमको लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले कामरान, जो टीम अनाउंस हुई है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, उनकी तरफ भी हम बढ़ेंगे, लेकिन जो आपने प्रिडिक्ट कर दिया था कि 5 खिलाड़ी कम से कम बैठ रहे हैं तो वो तो बैठ रहे हैं, तो ओवरऑल इस टीम सिलेक्शन पर क्या कहेंगे? देखिए, सिलेक्शन तो मैं समझ रहा हूँ जो मैं चाह रहा था वो हुई है। 1-2 पे स्टिल डिबेट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जो मैंने बात की थी 2 पे थी, 2 प्लेयरों की बात हो रही है। अगर 2 को करवाना तो फिर 2 को भी ना करवाएं तो फिर 5-6 प्लेयरों को करवाएं। अभी भी मैं समझता हूँ कि नवाज और नसीम शाह को भी रेस्ट देना चाहिए था। बिल्कुल सही है। उसामा को लेके जाना चाहिए था, उसके साथ फिर आप क्या नाम है अब्बास अफरीदी ने मुझे तो सबसे ज्यादा अफसोस अब्बास अफरीदी का है। मोहम्मद वसीम जूनियर को जहां सेलेक्ट किया है, मेरा ख्याल है कि अब्बास अफरीदी जिस तरह से बॉलिंग करा रहे थे और जो हम बार बार बात कर रहे थे कि रन इतने बन रहे हैं उसको कंट्रोल करना, हर क्रूशल टाइम पे विकेट लेना, उसमें बड़ा अब्बास अफरीदी का रोल रहा है। देखिए बिल्कुल है, बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे आके उसने आउट भी किए हैं, हैट्रिक भी की हुई है। लेकिन ये है कि चले वो भी आ जाएगा, इतना जबरदस्त फास्ट बॉलर है। लेकिन ये है कि जो नए लड़के आए हैं उन सबको मुबारकबाद। यही टाइम होता है ऐसी टीमों के खिलाफ खिलाने का, कॉन्फिडेंस देने का और परफॉर्मेंस के साथ। और परफॉर्मेंस जैसे दी हुई थी साइम अयूब ने, आजम खान ने डोमेस्टिक में भी, फिर पीएसएल में जैसे अपनी टीम को अगर वो नंबर 3 पे फिनिश किया है तो आजम खान की बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। फिर फहीम मशरफ को बड़ा ज़बरदस्त मौका मिला, दोबारा उसकी फॉर्म बॉलिंग देख के मौका दिया। तो मैं समझ रहा हूँ एक जो टीम अनाउंस होनी चाहिए थी वैसी टीम अनाउंस की है। और जो प्लेयरों को रेस्ट करवाया, मैं रात को भी मैंने कहा ये प्लेयर्स वो हैं जिन्होंने अगले 10 साल लीड करना पाकिस्तान की टीम को। ये ऐसी टीमों के खिलाफ इनको वर्कलोड भी मैनेज होगा, रेस्ट भी मिलेगा, नए प्लेयर्स भी आएंगे और ये ऑटोमेटिक चॉइस है। इनके बगैर पाकिस्तान की टीम कंप्लीट नहीं हो सकती जब कोई बड़ी टीम आएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अच्छा हुआ है, यही टाइम है और अच्छी टीम अनाउंस की है और अल्लाह करे ये परफॉर्म करे। ये नहीं कि ये परफॉर्म करे तो हम इन प्लेयरों को प्रेशर में लाएं, इनको फ्री हैंड दें, मेंटली रिलैक्स रखें, मैसेज दें कि जब कोई टीम आएगी बड़ी, जो अगला इवेंट वनडे होता तो डेफिनेटली मैं समझता था वर्ल्ड कप की तैयारी जरूर खिलाते। T20 में अभी फिलहाल वर्ल्ड कप तक मेरा मानना है कि इन प्लेयरों को आप T20 से थोड़ा दूर रखें। ठीक है, शाहिद साहब भी हमारे साथ है। शाहिद साहब, ओवरऑल टीम सिलेक्शन पर क्या कहेंगे आप? ठीक है, और नजम सेठी की एक बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि वो जो बात सोच लेते हैं उसका डिसीजन लेके छोड़ते हैं, ये एक साबित कदमी उनकी है। और कामरान के साथ साथ शोएब ने भी यही बात कही थी कि 5 से 6 प्लेयर रेस्ट करेंगे। आपने टीम का न्यूक्लियस बिगाड़ दिया है। आप इस तरह नहीं नए प्लेयर आजमाते, आप कप्तान को कहते हैं कि ये आपके नए प्लेयर हैं 4, आप इन 4 को सीरीज में मौका देंगे और इन 4 को आप टीम का 11 का हिस्सा बनाएंगे। आपने एकदम से कप्तान को 4-5 प्लेयरों को रेस्ट करा दिया। सेठी साहब से ये सवाल हुआ कि अगर पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से हार गई तो उनका 100 बीट हार जाए, तो इसका मतलब है वो अपने जो भी वो प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी उनकी हिकमत अमली है उसमें क्लियर है और वो ये चाहते हैं कि अगर ठीक है टीम हार भी जाए तो हम ये कह देंगे कि भाई नए प्लेयर्स हमने आजमाए थे और नए प्लेयर्स की वजह से हम अफगानिस्तान से सीरीज हार गए। लेकिन मेरे हिसाब से इसका बैकलैश आएगा अगर पाकिस्तान हारेगा, ना सिर्फ मीडिया से आएगा बल्कि फॉर्मर प्लेयर्स और भी बड़े इदारों से भी इसका बैकलैश आएगा अगर पाकिस्तान हारे। देखिए शाहिद साहब, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक तो जिस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही थी बाबर के सराउंडिंग, उसमें ये टाइमिंग शायद थोड़ी ठीक ना हो। बट जब आपको अपनी बी टीम तैयार करनी होती है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है, आपको यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए। और इसमें अगर आपको एक सीरीज हार जाते हैं तो उससे घबराना भी नहीं होता, क्योंकि फिर हम ही कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, जिम्बाब्वे आई आपने चेंज नहीं किया
और छोटी टीमों के खिलाफ भी आप पूरी टीमें खिला रहे हैं। आई थिंक अगर हार जाए तो अभी से मीडिया को और फॉर्मर क्रिकेटर्स को पहले सोचना चाहिए कि इसका मकसद कुछ और है, इसका मकसद तैयारी है, इसका मकसद स्ट्रेंथ बनाना है। शोएब की तरफ बढ़ेंगे। अब शोएब, शाहिद भाई ने कह दिया कि आप भी 5 कह रहे थे तो मैं क्या कह सकता हूँ, वैसे क्या आप कुछ और रहे थे, लेकिन ये बताइए कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को क्या हुआ, क्योंकि इतने दिन से चल रहा था कि वो कप्तान बन रहे। आप जो है वो ज्यादा चीजें याद नहीं रखते, वरना आपको याद आता 2 से आगे पे बढ़ गया था। लेकिन कल बढ़े आप रात में, लेकिन इसका क्रेडिट कामरान को भूल जाता है कि कामरान ने पहले से ये मुतालबा कर दिया था। आई डोंट नो मुतालबा किया था या अभी भी इनके राब्ते बड़े स्ट्रांग है, तो इन्होंने कहा नहीं जी ये ऐसा होना चाहिए। तो आपकी तरह स्ट्रांग नहीं है मेरे नहीं मैं तो बड़ा कमजोर सा इंसान। तो खैर ऐसा ही है। बेशक नजम सेठी साहब ने ये बात कही कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी चीजें जो है वो कनेक्ट करवाना चाहता हूँ। 3 दिन से ये शोर मचा हुआ था, ये तूफान बरपा हुआ था कि रिजवान और बाबर जो है वो बैठ रहे हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, ये गॉसिप्स नहीं थी, ये ओपन टॉक थी। 3 दिन से ये बात हो रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कप्तान बन रहे हैं। 3 दिन से शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। कल रात 12:15 बजे मिडनाइट जो है ना वो एक ट्वीट किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर लगाई जिसमें बाबर है, रिजवान है और शाहीन है और पाकिस्तान का फ्लैग बना दिया। 3 दिन से पहले भी ये तस्वीर लग सकती थी। कल ही जब तमाम लोग लाहौर में इकट्ठे हो गए, इस्लामाबाद से पिंडी से वहां पहुंच गए, क्या कोई मुलाकात हुई, क्या जो तीनों का रिमोट जिसके पास है वो सब मिलके बैठ गए, फिर उसके बाद कोई डिसीजन हुआ, क्या ऐसे मामला हुए? कल उनसे राब्ता किया गया, फिर उन्हें कहा गया नहीं अब आप भी रेस्ट कर ले। तो जब रेस्ट कर लिया तो उसके बाद ये मामला हो गए और इसको मुतनाज़ा बनाना ही नहीं चाहिए। क्या इंडिया ने 5 से 6 कप्तान इस्तेमाल नहीं किए? क्या इंग्लैंड ने कप्तान इस्तेमाल नहीं किए? तमाम टीमें करती हैं। अगर हम कर लेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? और ये अच्छी बात है बिल्कुल। हालांकि जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है मुझे उस पर तहफुजात हैं। उसामा मीर किसी तौर पे भी नीचे नहीं होता। कैसे आप मोहम्मद नवाज की रिसेंट पास की परफॉर्मेंस देख के आप उसामा को नजरअंदाज कर सकते हैं? वसीम जूनियर किसकी आंख का तारा है कि वसीम जूनियर को आप बाहर नहीं कर सकते? अच्छा, इस वक्त हमें यूनुस खान साहब ने भी ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे, उनसे भी बात कर पाई। सबसे पहले स्टूडियो में हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आपने टीम देख ली, टीम कैसी लग रही है आपको? आप मुझे मिस ना करें, बस मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा ज्वाइन करने लगा हूँ। स्टूडियो में आवाज बढ़ा दीजिए। यूनुस भाई, हाँ कल तो आप हमें इंशाल्लाह जरूर ज्वाइन करेंगे। टीम मुझे पहले बताइए आपको कैसी लग रही है? पहले जो अभी डिस्कशन हो रही थी, शोएब भाई कुछ कह रहे थे, तो वो अगर बात मुझे जरा कंफर्म कर दे तो फिर बस अच्छी डिबेट हो जाएगी। क्या कंफर्म कर दें यूनुस भाई? शोएब जट साहब कुछ कह रहे थे अभी, वो किन प्लेयर्स के मुतालिक कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि उसामा मीर को रिजर्व में नहीं होना चाहिए था। उसामा मीर की टीम में जगह बनती है जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई है, नवाज की जगह। जी, बाकी शोएब जट बोलेंगे तो वो समझ में आएगी बात। नहीं भाई, मेरी तो बात सुने, मैं ऑन रिकॉर्ड इसका एतराफ कर लूं कि जितनी ट्यूनिंग आपने मेरी कर दी है उतनी पूरे इंटायर करियर में नहीं हुई। आप मुझे टेक्निकल पॉइंट बताते हैं, आप मुझे बताते हैं कड़वी बात मीठे अंदाज में कैसे करनी है। शोएब भाई अच्छी बात कर रहे थे, मैं इसलिए उस बात को जरा, क्योंकि जब मैंने सुनी ना तो बीच में उन्होंने मोहम्मद वसीम के लिए बात की, मोहम्मद नवाज के लिए बात की, और उससे पहले किसके लिए बात कर रहे थे ताकि वो अच्छी डिबेट कर रहे थे। मैं उसी में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जी। और कौन से प्लेयर्स के लिए बात कर रहे थे कि उनको नहीं होना चाहिए था? मैंने वसीम की बात की थी कि मोहम्मद वसीम जूनियर मुझे नहीं लगता कि इस टीम में होने चाहिए। इसी तरीके से नवाज जो है वो नीचे आने चाहिए थे। तो ये 2-3 खिलाड़ी हैं जिन पे मुझे एतराज है। नसीम शाह को रेस्ट देना चाहिए था, आपको फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए था। अभी भी वो निगल्स कैरी कर रहे हैं, तो क्या जरूरत थी? आगे वर्ल्ड कप है और हम अपना क्विक बॉलर जो है उसको छोटी टीम के खिलाफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल नजीब, शोएब जट ने जैसे ये बात की है ना, तो जबरदस्त बातें हैं और ये कोई कहते ना, ये अच्छे पॉइंट्स है, इस पे बहुत अच्छी डिस्कशन हो सकती है। देखिए पहले तो मैं टीम की बात करूं, उसके बाद इस पॉइंट पे आता हूं जी कि ओवरऑल अगर हम इस टीम की बात करें तो देखो अच्छी बात ये हुई कि जो काफी दिनों से वरीज थी कि 1 प्लेयर ड्रॉप हो रहे हैं, 2 प्लेयर ड्रॉप हो रहे हैं, वो तो नहीं हुआ। अच्छी बात यह है कि उनको रेस्ट कराया गया है और कोई 4-5 प्लेयर्स को रेस्ट कराया गया, जो कि एक अच्छा साइन है, क्योंकि आपको जो एक पॉइंट होता है कि वर्कलोड भी आपको मैनेज करना है, तो वो एक अच्छी बात है। दो कि यहाँ पे T20 क्रिकेट ज्यादा नहीं थी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये तो अब इस वक्त वर्कलोड मैनेज करने की क्या बात है। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप आ रहा है 50 ओवर्स का, वो भी मेरे ख्याल से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में है जाके, तो उसके लिए भी कोई
काफी बहुत टाइम है जी। काफी टाइम है। तो ये वो पॉइंट्स है जिसपे हम अच्छी डिस्कशन कर सकते हैं। अब देखें, अब शोएब जट की जो पॉइंट है वो वैलिड जरूर है, लेकिन देखिए आप अगर जैसे शहनशाह उसकी बात करें, नसीम शाह की बात करें, तो नसीम शाह ठीक है कि उनको भी रेस्ट करना चाहिए था, लेकिन देखिए कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि आप अभी बन रहे हैं। अब इस तरह अगर बात करेंगे तो इफ्तिखार अहमद को फिर हम बात करेंगे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इफ्तिखार अहमद भी दोबारा T20 में आए हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। काफी अर्से से उन पर यह था कि वो परफॉर्म नहीं करते, और रिसेंट पास में जिस तरह वर्ल्ड कप में हमने उनको देखा तो उन्होंने परफॉर्म किया। और फिर हम अगर PSL की बात करें तो वहाँ फिर परफॉर्म नहीं करके बैठे हुए। तो बाजू का कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको आप ये नहीं कह सकते कि यार कि अगर एक सीरीज में नहीं किया, 2 सीरीज में तो उनको बाहर कर दे। इसी तरह मोहम्मद नवाज की बात है कि मोहम्मद नवाज की अगर हम PSL की बात करें तो उसमें बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर वो दूसरी बात ये जाती है कि बाजू का जब जिस टीम के लिए आप खेल रहे होते हो और फिर जितनी आपकी शफलिंग हो रही होती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कि आप एक प्लेयर को अगर एक प्लेयर को एक नंबर ही नहीं मिल रहा तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। इसी तरह अगर हम इमाद वसीम की बात करें, उनका इंटैक्ट होना अच्छी बात है, लेकिन ये कि वो क्योंकि वो कैप्टन थे तो वो 1 नंबर पे अगर 4 या 5 नंबर पे खेल रहे होते हैं और वो फिर कैप्टन है, अगर यही इमाद वसीम किसी और के अंडर में खेल रहे होते और वो कभी नंबर 3 जा नंबर 6 जा रहे हैं तो उनके लिए फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक मोहम्मद वसीम जूनियर की बात है तो देखिए वर्ल्ड कप में ही हमने देखा कि उनके लिए सुनील गावस्कर जैसे लेजेंडरी प्लेयर ने कहा कि भाई ऐसा प्लेयर हो तो आपको क्या वरी है। तो मेरे ख्याल से कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको आपने रेगुलर खिलाने। फिर शान मसूद की अगर हम बात कर लें तो फिर हमें ऑकवर्ड लगेगा कि शान मसूद को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैम अयूब के होते हुए फिर शान मसूद कहाँ खेलेंगे, सैम अयूब कहाँ खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको जैसे मैंने पहले कहा कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको एक आधी PSL या एक आधी परफॉर्मेंस से आप बाहर नहीं कर सकते, आपको टीम भी बनानी है। और फिर ये हम जो एक बात करें ना कि ये अफगानिस्तान की टीम छोटी है, तो भाई ऐसी कोई छोटी टीम नहीं है, वो इस फॉर्मेट की सबसे खतरनाक टीमों में से वन ऑफ दी मुश्किल टीम है। और अगर हमने अभी ये पिछले दिनों ही एशिया कप हुआ था और उसमें हमने देखा कि बहुत क्लोज मैचेस हम उनसे जो है वो 2-3 दफा बल्कि 50 ओवर्स के मैच में भी बहुत क्लोजली हम उनसे मैच जीते हैं। और कुछ मैचेस तो ऐसे थे कि जो हमने नहीं जीते बल्कि उन्होंने खुद हारे हैं। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको करना। बाकी ठीक है कि क्या ये अच्छा होता कि हम बिल्कुल अपनी हमारी सेकंड 11 होती और सारी ही सेकंड 11 जाती, तो क्या ये अच्छा होता। लेकिन मेरे ख्याल से मैं ओवरऑल अगर टीम की बात करूं तो ठीक है यूनुस भाई, फिर इस पे कल जब आप स्टूडियो में होंगे तो मजीद इस डिस्कशन में आपसे बात हो। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, और आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो टीम सेलेक्ट की है अफगानिस्तान सीरीज के लिए, उसके हवाले से। कामरान हमारे साथ हैं, शोएब जट हमारे साथ हैं और शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया हुआ है। कामरान, मुझे बताइए आपके हिसाब से इसमें क्या टीम बनती है इस स्क्वाड में से? देखिए टीम वहां जाके देखेंगे कंडीशन क्या बनती है। मेरे ख्याल से मिड ऑर्डर की जैसे ओपनर तो साइम अयूब और मेरे ख्याल से शान के साथ ही जाएंगे। अगर दोनों लेफ्टी के साथ जाएंगे शायद उनका मुजीब तंग करे, लेफ्ट राइट के साथ जाएंगे तो फिर अब्दुल्ला शफीक को मेरे ख्याल से आजमाएंगे। लेकिन ये है कि मिड ऑर्डर में आजम है आया हुआ है, इफ्तिखार 4-5 पे है और उसके बाद 6 पे फ़हीम या शदाब खुद आएंगे क्योंकि इनकी फॉर्म बड़ी ज़बरदस्त है, और 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। टीम कंप्लीट बन रही है और इसमें कोई मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मुश्किल हो रही है। ये 15 जो लड़के अनाउंस किए हैं ये एक मैच रेस्ट करवा के 2 को फिर खिलाएं, मौका ज़रूर दें। जिस मकसद के लिए ये टीम बनाई है, ये नहीं कि तीनों मैच एक प्लेइंग साइड खेल के आ जाए 11। इन सबको मौका मिलना चाहिए, फिर ही एक्सपीरियंस मिलता है और होता है। लेकिन इसमें ये जो प्लेयर्स हैं इसमें मेरे ख्याल से जैसे रिदम आया हुआ था हसन अली का, जैसे फॉर्म उसकी जगह बन सकती, उसको आजमा सकते थे मोहम्मद वसीम की जगह या नसीम शाह की जगह, उसको यूटिलाइज कर सकते थे। आगे वर्ल्ड कप भी है, ऐसा बॉलर्स फॉर्म में रिदम में आना बड़ा ज़रूरी है 50 ओवर के लिए, तो उसको भी देख सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल से प्लान का हिस्सा होंगे, हरून भाई ने सोचा होगा सारा, लेकिन यह है कि उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, वो एसेट है पाकिस्तान। सही है। अच्छा शाहिद साहब, क्यों उस वक्त जब शोएब बात कर रहे थे तो कुछ चीज़ें थी जिससे आप अग्री नहीं कर रहे थे, मेरा ख्याल है। बाबर के हवाले से सेठी साहब का क्या कहना था, पहले वो सुनवाते हैं फिर शाहिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। He remains
द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल स्क्वाड। जिस दिन बाबर मुझे कहेगा कि जी मैंने एक कैप्टनसी छोड़नी है, 2 रखनी है, या तीनों रखनी नहीं है, या 1 रखनी है, 2 नहीं रखनी, ये बाबर का फैसला होगा। मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारा वो टॉप स्टार है और मुझे बड़ी खुशी है कि ही सपोर्टेड दिस। देखिए शाहिद साहब, सेठी साहब तो कह रहे हैं कि बाबर का फैसला होगा, वो छोड़ना चाहेंगे कप्तानी किसी भी फॉर्मेट से, और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। तो उन्होंने ये बात तो कह दी है कि ये सिर्फ रेस्ट ही है, इसको रेस्ट ही समझा जाए। आप क्या कहेंगे, इसमें ऐड करना चाहेंगे? हाँ ठीक है, इसको पॉजिटिव लें। उन्होंने एक डिसीजन लेना था, उन्होंने जिस वक्त वो आए थे उसी वक्त उन्होंने ये शो कर दिया था कि बाबर तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये महसूस हो गया था, इंडिकेशन आ गई थी कि वो कहीं ना कहीं उन्हें रेस्ट कराएंगे। शोएब की बात पे जो मैं कह रहा था कि इंग्लैंड ने अपने कप्तान इतने चेंज नहीं किए वाइट बॉल के, बटलर ही था, लेकिन बटलर जब इंजर्ड हुआ तो उसकी जगह थोड़ी बहुत मोइन अली ने कप्तानी की। और इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने 4 कप्तान जरूर रखे, लेकिन उन्होंने उस पूरे साल में 2022 में 40 T20 इंटरनेशनल खेले। 40 बहुत ज्यादा है, हमने सिर्फ 26 खेले, तो उन दूसरे मुल्कों से हम थोड़ा कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, आप एक वक्त आया था जब 2020 दिसंबर में बाबर उंगली उनकी हिट हुआ था न्यूजीलैंड में, तो शादाब ने 3 मैचों में कप्तानी की थी। तो आप थोड़े थोड़े अरसे में कप्तान को रेस्ट करा सकते हैं, लेकिन इस तरह आप जब सारा न्यूक्लियस बिल्कुल चेंज कर देते हैं तो वो थोड़ी सी एक वो होती है। हम ही लोग शायद कामरान अकमल अगर अल्लाह करे सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन जाए तो ये क्रिटिसाइज नहीं करेगा। हम सारे लोग मीडिया में ही बैठे हुए फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कहेंगे कि यार हमने बहुत ज्यादा प्ले ट्राई कर लिया और अफगानिस्तान से नहीं हारना चाहिए था, अफगानिस्तान से हार गए जी, ये वो, तो इस तरह की बातें आएंगी और हम ही मीडिया वाले कह रहे होंगे। इसको बहुत मुश्किल होगा रोकना, ये जरूर इसके ऊपर क्रिटिसिज्म जरूर आएगा। लेकिन अब अगर सेठी साहब ने सोच लिया तो ठीक है, लेकिन सेलेक्टर्स कहीं ना कहीं एक ना एक भंड छोड़ देते हैं ताकि हम मीडिया वालों को भी थोड़ा सा चांस मिले क्रिटिसाइज करने का। जैसे उसामा मीर है, जैसे अब्बास आफरीदी है, और अब्बास आफरीदी जिस तरह बॉलिंग कर रहा है वो सबसे बड़ा हाईएस्ट विकेट टेकर, उसकी विकेटें नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कुछ कामरान ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए हम लोग पास में देखे 1-1.5 साल से किसी बड़ी टीम से जीत नहीं पा रहे, हमारी पूरी टीम खेल रही है। तो मेरे ख्याल से ये टीम हारे या जीते ये नहीं है, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि नए प्लेयरों को मौका हम कब देंगे, ऐसी टीमों के खिलाफ नहीं देंगे तो फिर कब देंगे। और यही एक प्लेयर बनाने की डेवलपमेंट है। और इंडिया की टीम की जो बात आपने 40 वो T20 खेले हैं, 4 कप्तान चेंज किए हैं, हम 26 में एक नहीं कर सकते, रेस्ट बिल्कुल। ये एक ऐसी डिबेट है जो अभी 1-2 दिन ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी रहेगी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, दीजिए अपने जीवल हसैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।